मित्रों, आज जिसे हम कंबोडिया कहते हैं उसकी नींव आज से करीब 2000 वर्ष पहले एक भारतीय ब्राह्मण कौंडिन्य ने रखी थी। कल्पना कीजिए उस दृश्य का जब पहली शताब्दी में भारत से एक जहाज इस अनजान तट पर पहुंचा होगा। यहाँ उनकी मुलाकात नाग राजकुमारी सोमा से हुई। यह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, वरन दो महान सभ्यताओं भारत और खमेर का संगम था। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 268वें वीडियो तथा कंबोडिया श्रृंखला के पहले अंक में आपका स्वागत करता हूं। मैंने वियतनाम यात्रा के बारे में YouTube चैनल पर 24 वीडियो अपलोड किया है, कृपया उसको अवश्य देखिए। अब मैं कंबोडिया यात्रा के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं। कंबोडिया श्रृंखला के पहले अंक में मैं आपको कंबोडिया के गौरवशाली इतिहास की जानकारी दूंगा तथा यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि कंबोडिया पर 1500 वर्षों तक हिंदू तत्पश्चात बौद्ध राजाओं का शासन रहा। जब तक हम किसी देश का या स्थान का इतिहास नहीं जानेंगे, तब तक हम उसके वर्तमान को नहीं समझ पाएंगे। आइए पहले हम लोग कंबोडिया का इतिहास जानें। कंबोडिया का इतिहास असाधारण वास्तुकला की ऊंचाइयों और आधुनिक समय के त्रासदियों की एक अनूठी कहानी है। फुनान और चेनला का प्रारंभिक साम्राज्य पहली से 8वीं शताब्दी के दौरान फल फूल रहा था। प्राचीन कथाओं, चीनी वृत्तांतों और संस्कृत शिलालेखों के अनुसार कौंडिन्य, जो एक भारतीय ब्राह्मण या व्यापारी थे, समुद्री मार्ग से कंबोडिया पहली शताब्दी में पहुँचे। वहाँ उनका सामना स्थानीय नागा राजकुमारी सोमा से हुआ। पहले युद्ध और फिर संधि के बाद दोनों का विवाह हुआ, जिससे कंबोडिया के पहले राजशाही वंश का उदय पहली शताब्दी में हुआ। कंबोडिया के सिंघानुक विले के पास समुद्र तट पर इस जोड़े का एक बहुत ही विशाल और सुंदर कांस्य मूर्ति है, जिसमें कौंडिन्य को राजकुमारी सोमा के पीछे चलते हुए दिखाया गया है और उन्होंने राजकुमारी के दुपट्टे का कोना पकड़ रखा है। खमेर भाषा में कौंडिन्य को प्रीह थोआंग तथा राजकुमारी सोमा को नियांग निक कहा जाता है। खमेर भाषा में प्रीह का अर्थ पवित्र तथा नियांग महिला के लिए आदर सूचक शब्द है। कंबोडिया की शादियों में दूल्हा जब दुल्हन का पल्लू पकड़ता है तो वह इसी प्राचीन भारतीय इतिहास को दोहरा रहा होता है। भारत के हिंदू शादियों में भी दूल्हा दुल्हन इसी प्रकार के रस्मों का थोड़े अंतर से पालन करते हैं। यह दृश्य उनके विवाह और कंबोडियाई संस्कृति की शुरुआत है और उस पर भारतीय संस्कृति की स्पष्ट और गहरी समावेशना है। 802 ईस्वी से 1431 ईस्वी तक खमेर राजवंश का शासन रहा। यह कंबोडिया का स्वर्ण युग था। राजा जयवर्धन द्वितीय ने इसकी स्थापना की थी। राजा जयवर्धन द्वितीय ने ही विश्व प्रसिद्ध और विश्व में हिंदुओं के सबसे बड़े विशाल भव्य हिंदू मंदिर अंगकोर वाट का निर्माण किया था। अपने चरम पर यह दुनिया का सबसे बड़ा पूर्व औद्योगिक शहर था। कंबोडिया में बौद्ध धर्म का प्रारंभिक संपर्क 3री से 6ठी शताब्दी में हुआ। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही देश में फल फूल रहे थे। जयवर्मन सप्तम ने, जिन्होंने 1181 ईस्वी से 1218 ईस्वी तक राज्य किया, बौद्ध धर्म को राज्य धर्म के रूप में स्थापित किया और बेओन जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण किया। 1431 ईस्वी से 1863 ईस्वी तक कंबोडिया का अंधकार युग रहा। 1431 ईस्वी में थाईलैंड के अयुथ्या राज्य के आक्रमणों के कारण खमेर राजाओं को अंगकोर को छोड़ना पड़ा और अपनी राजधानी को अभी के कंबोडिया की राजधानी नोम पेन के पास बसाना पड़ा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक कंबोडिया वस्तुतः अपने दो शक्तिशाली पड़ोसियों, पश्चिम में सियाम देश, आज का थाईलैंड, तथा पूर्व में वियतनाम के बीच सैंडविच बन गया और इसका अस्तित्व दोनों देशों के जागीर की तरह हो गया।
अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कंबोडिया के राजा नरोत्तम ने 1863 ईस्वी में फ्रांस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किया, जिससे कंबोडिया एक फ्रांसीसी संरक्षित राज्य बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल हुई। युवा राजा नरोत्तम सिंघानुक ने स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक संघर्ष का नेतृत्व किया और 9 नवंबर 1953 को कंबोडिया पूर्णतः स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के बाद 15 वर्षों तक 1953 से 1970 तक राजा नरोत्तम सिंघानुक के नेतृत्व में अपेक्षाकृत शांत और समृद्ध रहा, जिसे सुनहरा युग कहा जाता है। 1970 ईस्वी से 1981 ईस्वी तक कंबोडिया एक भयानक गृह युद्ध से झुलसता रहा। एक तरफ भ्रष्ट और कमजोर लोन नोल की सरकार तथा दूसरी तरफ क्रूर और अनुशासित खमेर रूस। 17 अप्रैल 1975 को खमेर रूस ने कंबोडिया पर कब्जा कर लिया और कंबोडिया के इतिहास का सबसे काला अध्याय शुरू हुआ। 1975 से 1981 ईस्वी तक पोल पोट के कट्टरपंथी कम्युनिस्ट शासन में लगभग 15 से 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जो कुल जनसंख्या का लगभग 25% था। कंबोडिया के इस क्रूर अध्याय पर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। खमेर राजवंश और खमेर रूस दोनों अलग अलग हैं। खमेर राजवंश 802 ईस्वी से 1431 ईस्वी तक और खमेर रूस एक कम्युनिस्ट शासन था, जिसने 1975 से 1981 ईस्वी तक कंबोडिया पर शासन किया। रूस का अर्थ लाल होता है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे का रंग है। भारत 1981 ईस्वी में खमेर रूस के पतन के बाद कंबोडिया की नई सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश था। आज भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां के मंदिरों के जीर्णोद्धार में मुख्य भागीदार है। यह कंबोडिया का राष्ट्रीय झंडा है, जिस पर हिंदू बौद्ध मंदिर अंगकोर वाट मंदिर का चित्र बना हुआ है। कंबोडिया में 97.9% बौद्ध धर्म, 1.1% इस्लाम तथा 0.5% ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। कंबोडिया का भारत के साथ प्रगाढ़ सांस्कृतिक संबंध है, इसलिए कंबोडिया को अक्सर भारत की सांस्कृतिक संतान कहा जाता है। खमेर भाषा में लगभग 3000 शब्द संस्कृत या पाली से आए हैं। देवराज की अवधारणा, ब्रह्मांड की संरचना, मेरू पर्वत, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य कंबोडिया के खमोर कला और संस्कृति के आधार हैं। इस सूची में कंबोडिया के प्रमुख हिंदू और बौद्ध राजाओं के नाम आप देख सकते हैं। सूर्यवर्मन द्वितीय ने विशाल हिंदू मंदिर अंगकोर वाट का निर्माण करवाया। जयवर्मन सप्तम ने बौद्ध धर्म की स्थापना देश में की। वर्तमान में कंबोडिया के राजा नरोत्तम सिंघामुनी हैं। एक बात मैं और बता दूं कि कंबोडिया को शासकीय खमेर भाषा में कंपूचिया लिखा जाता है, जो हिंदी शब्द कंबुज का ही आधुनिक रूप है। तो मित्रों, कंबोडिया की यात्रा शुरू करने से पहले कंबोडिया का संक्षिप्त इतिहास आपको कैसा लगा, क्योंकि किसी स्थान को जानने के लिए वहाँ का इतिहास जानना आवश्यक है। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं कंबोडिया की यात्रा के अगले वीडियो में। धन्यवाद।